वेलकम बैक फ्रेंड्स, वंदे मातरम। मैं नीलेश माली सर आप सभी का मेरे इस चैनल में और मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी वर स्टार्ट्स आवर लास्ट टॉपिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शंस। सो इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन के जो 5 टॉपिक थे या 5 पॉइंट थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं पॉइंट नंबर 6, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशंस और कोऑपरेशंस, मतलब कि संकलन या फिर सहयोग कैसे करना है वो। सो कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉय कैन बी मेंशन बाय डायरेक्शन। मार्गदर्शन जो है वो मार्गदर्शन के द्वारा जो भी स्टाफ है, जो भी कर्मचारी है, उन कर्मचारियों के बीच में आप कोऑर्डिनेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन बना सकते हो, संकलन जो है वो संकलन सिद्ध कर सकते हो। सो एम्प्लॉय पर्सनल इंटरेस्ट इन इंटीग्रेटेड विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। सो एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय उसने पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं और वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करके जो भी अपना मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी, वो कंपनी अपना मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी के कर्मचारी के जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब उनके पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्ट के साथ उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड द लीडर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन द फंक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। और जो मार्गदर्शन देने वाला जो भी लीडर्स है, जो भी नेता है, वो नेता अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स है, जो भी अपने अधीनस्थ है, उनके सभी के जो भी वर्क है, उनके जो भी कार्य है, उस कार्य का संकलन जो है वो संकलन कर सकता है। सो इसलिए कोऑर्डिनेशन करने के लिए या कोऑपरेशन करने के लिए डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन बहुत ही जरूरी है। इसलिए कहा गया है कि मार्गदर्शन देने वाला जो नेता है वो अपने सभी लीडर्स जो है वो लीडर्स के साथ साथ अपने जो स्टाफ है या जो अपने एम्प्लॉय है, उन सभी को कोऑर्डिनेट करके उन्हें मार्गदर्शन दे सकता है। सो प्रोवाइडिंग डायरेक्शन कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। तो जो भी एम्प्लॉय है, उन एम्प्लॉय को जो भी कोऑर्डिनेट करने का काम है वो कर सकता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का कार्य। मार्गदर्शन देने से कई बार ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि कर्मचारियों के जो भी वर्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो दूर हो सकती है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, डायरेक्शन रिड्यूस द चांस ऑफ वर्क रिलेटेड मिस्टेक एंड एरर्स। मार्गदर्शन जो है उस मार्गदर्शन के द्वारा जो भी वर्क रिलेटेड जो भी मिस्टेक है या जो भी एरर्स है, वो एरर्स जो है वो एरर्स को मार्गदर्शन क्या करता है, दूर करता है। मतलब मार्गदर्शन जो है डायरेक्शन रिड्यूस, मार्गदर्शन दूर करता है द चांस ऑफ वर्क रिलेटेड मिस्टेक्स एंड एरर्स। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी ने अगर अच्छी तरह से कोई ट्रेनिंग ली है, मार्गदर्शन लिया है, तो वो अपना जो वर्क करता है, वो जो भी अपना फंक्शन करता है, उसमें वो कभी भी मिस्टेक्स या एरर जो है वो एरर आने देता नहीं है। देयरफॉर इट बिकम इजी टू गेट द वर्क फ्रॉम एम्प्लॉय एज पर डिसाइडेड टारगेट। तो इट बिकम इजी टू गेट द वर्क फ्रॉम एम्प्लॉय एज पर डिसाइडेड टारगेट। और इसलिए जो भी एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को अपने जो प्री डिसाइडेड जो भी टारगेट है, उस टारगेट से उनके अच्छे तरह से वर्क जो है वो वर्क करवा सकते हैं। दस इट मिस्टेक्स कंट्रोलिंग फंक्शन इजी। तो इस तरह से दस इट मेक्स कंट्रोलिंग फंक्शन इजी, और इस तरह से कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या होता जाता है, इजी होता जाता है। इट बिकम इजी टू गेट द वर्क फ्रॉम एम्प्लॉय पर डिसाइडेड टारगेट। तो जो भी पर डिसाइडेड टारगेट है या जो पहले से डिसाइड किया गया टारगेट है, वो टारगेट को कंप्लीट करने के लिए भी अगर अच्छी तरह से डायरेक्शन दिया जा रहा है तो एकदम अच्छी तरह से वो पूरे हो सकते हैं और कंट्रोल करने का वर्क भी बहुत ही ईजी हो जाता है। पॉइंट नंबर 8, इंक्रीज इन एंथुसियाज्म। जो भी वर्क है उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए एंथुसियाज्म जो है वो एंथुसियाज्म किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि उनका कार्य का जो उत्साह है वो उत्साह कैसे बढ़ाया जा सकता है। ड्यू टू डायरेक्शन देयर इज अ चेंज इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय टूवर्ड्स द वर्क। ड्यू टू डायरेक्शन देयर इज अ चेंज इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय टूवर्ड्स द वर्क। मार्गदर्शन के द्वारा या डायरेक्शंस के द्वारा अगर देखोगे तो उनका जो एटीट्यूड है वर्क से रिगार्डिंग, काम के बारे में जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड भी धीरे धीरे क्या हो सकता है, कम होता है। मान लीजिए कि कोई स्टाफ या कोई एम्प्लॉय ऐसा मानता है कि ये काम बहुत टफ है, बहुत कठिन है, कैसे होगा, हमसे नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। तो उसे अगर सही तरह से अगर आप डायरेक्शन देते हो दोस्तों, तो डायरेक्शन देने से उसका जो
एटीट्यूड है वर्क से रिगार्डिंग वो क्या होता है, बदलता है। देयर इंटरेस्ट इन वर्क इंक्रीज, और उसका काम के बारे में जो भी वर्क के बारे में जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। दे कैन ब्रिंग सॉल्यूशंस, वो उसके बारे में जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन भी ला सकते हैं। इफ़ एनी हर्डल इन क्रिएटेड, मतलब जो भी अवरोध उत्पन्न होते हैं, इफ़ एनी हर्डल इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट देयर इज अ कंटिन्यू इन वर्क विच बूस्ट अप एम्प्लॉय एंथुसियाज्म। तो दोस्तों अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसा बताया जाता है एज अ रिजल्ट देयर इज अ कंटिन्यूटी इन वर्क, उनके जो वर्क का जो भी कंटिन्यूटी है मतलब सातत्यता जो है वो उनकी सातत्यता क्या होती है, बढ़ती है। एंड इन वर्क विच बूस्ट अप एम्प्लॉय एंथुसियाज्म, और साथ ही साथ उनका जो वर्क है जो उत्साह है वो उत्साह भी या समय के साथ साथ इंक्रीज होता है। पॉइंट नंबर 9 है फाइंडिंग आउट डेविएशंस, मतलब जो भी डेविएशंस है वो सभी डेविएशंस को खोजना, विचलनों को खोजना। थ्रू डायरेक्शन इट कैन बी सुपरवाइज्ड दैट वेदर फंक्शन आर डन एज पर डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स और नॉट। डायरेक्शंस के द्वारा अगर देखोगे सो इट कैन बी सुपरवाइज्ड दैट वेदर फंक्शंस आर डन एज पर डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स और नॉट। डायरेक्शंस के द्वारा ये सुपरवाइज किया जा सकता है कि मार्गदर्शन के द्वारा कि सुपरविजिंग जो है वो किया जा सकता है कि प्री डिटरमाइनेड टारगेट के हिसाब से काम हो रहे या नहीं हो रहे। सो द अनडिजायरेबल डेविएशन कैन बी रेगुलेटेड इन द इनिशियल स्टेज ओनली। सो द undesirable deviation can be regulated in the initial stage only by taking effective steps. Deviation can be controlled. और फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि जिससे जो भी अनवांटेड जो भी डेविएशन आते हैं या अनडिज़ायरेबल जो भी डेविएशन आते हैं, जिस डेविएशन के बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं उनके ऊपर रेगुलेट किया जा सकता है। इनिशियल स्टेज उसे पहले ही लेवल पर दूर कर सकते हैं, जैसे प्राथमिक स्तर पर भी उचित उपाय करके नियंत्रित जो है वो किया जा सकता है, जो बाय टेकिंग इफेक्टिव स्टेप डेविएशन कैन बी कंट्रोल। तो अगर दोस्तों सही तरह से डायरेक्शन हो रहा है, सुपरविजन हो रहा है, सुपरविजन करते समय अगर ऐसे कुछ बातें सामने आती है तो उन्हें इनिशियल स्टेज पे पहले ही क्या कर लिया जाता है, रोक दिया जाता है। ठीक है, सो ये था इम्पोर्टेंस। फर्स्ट था इंक्रीज इन एफिशिएंसी, असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी, मोटिवेशन टू एम्प्लॉय, इफेक्टिव प्लानिंग, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 6 कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। 7 फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। 8 इंक्रीज इन एंथुसियाज्म। 9 फाइंड आउट डेविएशन। तो ये इंपॉर्टेंस जो थे वो इंपॉर्टेंस यहाँ पर माने जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जो डायरेक्टिंग है वो डायरेक्टिंग के क्या माने जाते हैं, एक एलिमेंट जो है वो एलिमेंट्स माने जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग जो है वो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स। तो दोस्तों मार्गदर्शन जो है वो मार्गदर्शन यहाँ पर उसके कुछ तत्व जो है, उसके कुछ एलिमेंट जो है, उसके कुछ फैक्टर जो है दिखा रहा है, जिसमें सबसे पहला है सुपरविजन, मोटिवेशंस, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दो जो टॉपिक है मोटिवेशंस एंड लीडरशिप, ये हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में इस साल के कोर्स में इसे रिड्यूस कर दिया है। तो ये टॉपिक जो है आपको अभी पढ़ना नहीं है और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आएगा नहीं। आपको एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स पढ़ने, पहला है सुपरविजन और दूसरा है मोटिवेशन। ठीक है, तो अगर सुपरविजन जो है वो सुपरविजन की अगर बात करें तो सुपरविजन एक डायरेक्शंस का ही एक पार्ट माना जाता है और सुपरविजन के कारण किस तरह से आप अच्छे से काम करवा सकते हो वो बात यहाँ पर स्पष्ट हो सकती है, क्लियर हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हमने पढ़ा, आज आप इतना ही रीड करना और लर्न करना। सुपरविजन वाला जो टॉपिक है ये टॉपिक हम लोग अगला जो भी हमारा वीडियो होगा या ऑनलाइन क्लास होगा उसमें हम तब उसे देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू।